चैप्टर नंबर 5 हमारे पास सेल साइकिल है। सेल साइकिल के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। साइकिल का वर्ड एक दिमाग में बात रख लीजिए कि साइकिल का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगेन अगेन हो रही है, उसे साइकिल कहते हैं। जैसे सेल डिवाइड होता है, बार बार होता है। इंसान की जो बर्थ है या किसी भी चीज़ की बर्थ है वो पूरी एक सेल डिवीजन के थ्रू हो रही है। तो दो मेन सेल डिवीजन्स होती हैं, एक माइटोसिस होती है और एक मियोसिस होती है। मियोसिस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा माइटोसिस को डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या होती है और इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि माइटोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जिसके अंदर पेरेंट सेल जो है वो टू में डिवाइड्स होता है। पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होता है। जैसे हमारे पास ये एक सेल है, ये डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर सेल्स के अंदर। एक सेल था, दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो गया, तो ये प्रोसेस कहलाता है माइटोसिस। फॉर एग्जांपल हम ये समझ लें, ये मेरा हाथ का पीस है और यहाँ पे जो है ना मेरे एक चोट लगी है। ये जो रेड कलर का मैंने डॉट लगाया, ये मेरी चोट लगी हुई है। तो अब होगा ये कि ये चोट जो है आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी बिल्कुल भर जाएगी, जैसे हमारे चोट लगती है और फिर वो भर जाती है। अब वो जिस प्रोसीजर के थ्रू भरती है वो कहलाता है हमारा माइटोसिस। अच्छा, भर्ती किस तरह है कि जैसे मैंने एक बताया था कि एक सेल है वो कितने सेल्स में डिवाइड हो रहा है, वो टू सेल्स में डिवाइड हो रहा है, फिर टू जो है वो फोर में डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे कर करके पूरा हमारा ज़ख़म जो है वो हील हो जाता है। जैसे ये जो मेरा ज़ख़म था, मैंने बनाया था एक रेड कलर का, ये वाला, ये मेरा हाथ था और ये बीच में जो मैंने डार्क बनाया हुआ है ये वाला ज़ख़म था। तो ये मेरे किस तरह से होगा, बिल्कुल इस तरह कर करके सही हो जाएगा। पूरा ज़ख़म मेरा भर गया, सारा खाल वगैरह वापस आ गई, तो ये प्रोसेस कहलाता है माइटोसिस। तो शॉर्टली माइटोसिस को कुछ इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि ये पहले ऐसा होता है सेल, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, और देन सडन टू सेल्स में ये डिवाइड हो जाता है। चलें अब इसको जो है स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ लेते हैं क्या क्या इसके अंदर हो रहा है। प्रोफेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारा एक सेल है और सेल के अंदर हमें कोई क्रोमोसोम्स ठीक से नज़र नहीं आ रहे हैं। तो पहला प्रोसेस ये होगा कि क्रोमोसोम बहुत बारीक होते हैं, वो कंडेंस होंगे, मोटे मोटे हो जाएंगे और हमें नज़र आ जाएंगे, जैसा कि इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं वाज़े तौर पे। ये क्रोमोसोम्स हमारे कंडेंस हो गए, मोटे मोटे हो गए, और ये वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रहे हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है बहुत बारीक होता है, इस तरह का होता है, नज़र नहीं आता वो जो है ना, बिल्कुल बहुत बारीक से इस तरह का नज़र नहीं आता, मगर होता कुछ यूँ है कि प्रोफेस के अंदर क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड हो जाते हैं और कुछ मोटा स्ट्रक्चर इनका इस टाइप का बन जाता है, जो आम तौर पे बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पे नज़र आने लग जाते हैं। ये सिर्फ सेल डिवीज़न के टाइम पे ही होता है। मैं इसकी बिग डायग्राम भी आपको इंशाल्लाह अभी दिखाता हूँ, एक मिनट में। ये हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया। अच्छा, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको मैं दूसरा कलर से बना देता हूँ। ये वाला पार्ट कहलाता है हमारा क्रोमे सेंट्रोमियर कहलाता है। ये बीच वाला पार्ट हमारा कहलाता है सेंट्रोमियर। और जो ये कॉर्नर्स पे रेड वाला पार्ट है ना, ये रेड वाले पार्ट कहलाते हैं क्रोमेटिड्स। तो ये थोड़े डार्क हो जाते हैं और ये नज़र आने लग जाते हैं। ऐसी शक्ल का हो जाता है क्रोमोसोम जो हमें नज़र आता है। उसके बाद सेकंड स्टेज हमारे पास मेटाफेज है। मेटाफेज के अंदर होता है ये क्रोमोसोम बिल्कुल इक्वेटर पोजीशन में आ जाता है, मतलब इक्वल पोजीशन में आ जाते हैं, सारे तरतीब से खड़े हो जाते हैं एक साइड में। इक्वेटर पोजीशन में आने के बाद ये जो कोने पे येलो येलो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सेंट्रियोल्स कहलाते हैं। ये पहले हम जो है ना एक जगह इकट्ठे होते हैं, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ करीब है। तो ये घूम के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल आमने सामने। ये देखें, यहाँ पे सेंट्रियोल्स बिल्कुल आमने सामने आ गए, लेबल हुए में। यहाँ डायग्राम भी मैं बना के बता देता हूँ।
कि अभी जो है सेंट्रियोल किस तरह है, ये हमारा एक सेल है, ठीक। और ये हमारा इसका न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे हमारा सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल मूव करके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा यहाँ पे, एक सेंट्रियोल। तो दूसरा वाला, और इन स्पिंडल सेंट्रियोल से स्पिंडल निकलना शुरू होते हैं। स्पिंडल यूं समझ लें धागे नुमा स्ट्रक्चर, धागे। और हर क्रोमोसोम को जो है वो बिल्कुल सेंटर से पकड़ लेते हैं, सेंट्रोल सेंट्रोमियर से। ये देखें इस डायग्राम के अंदर थोड़ा ज़्यादा पता चल रहा है कि सेंट्रियोल से स्पिंडल निकले, स्पिंडल धागे नुमा, और इन्होंने हर एक क्रोमोसोम को बीच से पकड़ लिया है, ठीक। अब इस स्टेज के अंदर देखें जो फाइबर्स जो निकले थे वहाँ से स्पिंडल जिन्होंने इसको पकड़ा था क्रोमोसोम को बीच से खींचना शुरू करते हैं, और खींच के अपनी तरफ लाते हैं, तो क्रोमोसोम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आधे लेफ्ट साइड पे जाने हैं, आधे राइट पे। देखें इससे पहले जो हमने डायग्राम देखी उसके अंदर क्रोमोसोम एक साथ थे, अब क्रोमोसोम अलग अलग जगह जाने लग गए, मूव कर गए। उनको जो खींच रहा है वो कौन है? स्पिंडल खींच रहा है। और जो इनके दो टुकड़े हुए हैं क्रोमोसोम के, इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। और यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है क्लेवेज। क्लेवेज का मतलब है ब्रेक डाउन होना शुरू हो रहे हैं, मतलब ये जो टूटना शुरू होते हैं उसको कहते हैं क्लेवेज। जैसे यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। पहले हमारे पास एक सेल था सिंपल, उसके बाद वो सेल थोड़ा सा, अब जब एनाफेज वाली कंडीशन में आया तो ये दो सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, नंबर वन और नंबर टू। ये वाला जो है ना, जो ये डिवाइड हो रहा है, ये पोर्शन कहलाता है क्लेवेज। ये पोर्शन क्या कहलाता है? क्लेवेज कहलाता है ये पोर्शन। ये वाला जो पोर्शन है ये क्लेवेज कहलाता है। तो अब सेल डिवाइड हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है? फाइनली दो सेल, एक सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इनकी सेल वॉल वापस आ जाती है। ये देखें, सॉरी, सेल वॉल नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनकी वापस आ जाती है और ये डिवाइड होता है। पहले एक सेल था, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये वाला प्रोसेस कहलाता है टेलोफेज। ये स्टेज टेलोफेज कहलाता है। और यहाँ पे जो मूवमेंट है वो क्रोमोसोम्स की सीज हो जाती है, क्रोमोसोम अपने बॉल की तरफ जाते हैं, और ये हमारा पूरा जो प्रोसेस है ख़त्म हो गया। बस इसके बाद एक स्टेज रह जाता है, वो है साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब ब्रेक डाउन, साइटो मतलब सेल की। ये हमारे पास एक सेल था, ये थोड़ा बड़ा हुआ एलोंगेटेड, फिर ये टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। पहले क्लीवेज आई इसमें, और उसके बाद ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। ये प्रोफेस था, ये वाला हमारा मेटाफेस था, ये हमारा एनाफेस था, और जो लास्ट वन था हमारा वो टेलोफेस था। ये हमारा टेलोफेस था। इसके बाद एक स्टेज होता है वो कहलाता है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या हो रहा है कि सेल दो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। ये यहाँ के बाद टेलोफेस के बाद दो पार्ट्स के अंदर ये डिलीट हो गया। अब इसको जो है एक दफ़ा हम समराइज जल्दी से देख लेते हैं सारे स्टेज को विद डायग्राम्स। पहला जो है हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम जो है सारे कंडेंस हुए हैं, मतलब कंडेंस नहीं हुए, सिंपल फॉर्म में थ्रेड लाइक है। उसके बाद यहाँ क्रोमोसोम जो है सारे मिक्स हुए हुए हैं, मतलब मिक्स नहीं हुए हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है।
यहाँ पे प्रोफेस के अंदर सेकंड पे कंडेंस हो गए और नज़र आने लग गए। अच्छा याद है क्रोमोसोम पे मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर जो है उनका कैसा होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो उसके बाद थर्ड स्टेज जो है हमारा मेटाफेज है। मेटाफेज के अंदर मैंने बताया था सारे इक्वेटर के अंदर आ गए, मतलब एक पोजीशन के अंदर आ चुके हैं। अब और जो सेंट्रो यहाँ पे हैं, सेंट्रियोल्स हैं, वो जो यहाँ पे मेटाफेज के अंदर इसके बिल्कुल सेंट्रोमियर से लगे थे क्रोमोसोम के बीच वाले पार्ट से, उन्होंने एनाफेज के अंदर इसको खींचना शुरू कर दिया और खींचते खींचते अपनी तरफ ले गए। और टेलोफेज के अंदर यहाँ पे एक और पॉइंट के क्लीवेज आना शुरू हो गई है, ये बात क्लीवेज कहलाती है। टेलोफेज के अंदर इसकी मेम्ब्रेन वापस आ गई जैसे पहले में थी, और ये सेल इसके बाद डिवाइड हो जाएगा, इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था माइटोसिस का। जज़ाकल्लाह। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मियोसिस स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।